You have to find the sum of first n terms of the series. तो ये जो सीरीज है ये ना तो एपी में है और ना ही जीपी में, राइट। तो इसका सम निकालने के लिए आपको जो गिवन सीरीज है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 16/16 जो गिवन सीरीज है, इसमें जो फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म को 1 minus 1/2 आप लिख लो, and you can write similarly second term 3/4 as 1 minus 1/4. Similarly third term 1 minus 1/8, and fourth term 1 minus 1/16. And so on. Now 1 plus 1 plus 1 first term separate कर लो आप, and so on. And from second term minus you can take common minus 1/2 1/4 1/2 1/4 1/8 1/16 and so on. तो 1 को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो 1 plus 1 plus 1 ये आ जाएगा n, एंड ये जो सेकंड सीरीज है ये आ गई जीपी में। जीपी के n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a into what is a is 1/2 a into 1 minus r raised power n r कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो 1/4 बाय 1/2 आ जाएगा। तो a into 1 minus r raised power n complete divided by 1 minus 1/2। 1 minus 1/2 डिनोमिनेटर 1/2 आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया n minus 1, राइट, माइनस माइनस प्लस 1/2, which is same as option. So therefore in this question option C is correct. In next question, let alpha beta are roots of equation x square minus x plus p equal to 0 and gamma delta, ये y नहीं है, gamma आप इसे ले लो, ठीक है। तो gamma delta be the root of another equation x square minus 4x plus p equal to 0. If alpha, beta, gamma, delta are in GP, then integral values of P and Q. You have to find the integral values of P and Q. So in this question there are two quadratic equations. First equation is x square minus x plus p equal to 0. Roots of this equation are alpha and beta. And another equation is x square minus 4x plus q equal to 0. Roots of this equation are gamma and delta. So in this question, a
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा ये आ जाएगा सी अपॉन ए सी। ये आपको निकालना है। तो टू फाइंड अल्फा इंटू बीटा सी आपको निकालना है। एंड सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गामा प्लस डेल्टा गामा प्लस डेल्टा इसकी वैल्यू आ गई 4 एंड गामा इंटू डेल्टा प्रोडक्ट आएगा क्यू। तो सी एंड क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। एंड अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी में जुड़े हैं। तो फिर अल्फा को तो एज इट इज रहने दो एंड लेट्स से कॉमन रेशियो ऑफ दीज नंबर्स इज के, देन यू कैन राइट बीटा एज के टाइम्स अल्फा, गामा आ जाएगा के स्क्वायर अल्फा, राइट, के से मल्टीप्लाई करके चले जाओ। नेक्स्ट आ जाएगा के क्यूब अल्फा। तो कॉमन रेशियो मैंने ले लिया यहाँ पर के। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन अल्फा प्लस k times alpha is equal to 1, which is same as if you take alpha is common, then alpha into 1 plus k is equal to 1. Take this one as equation 1. Now gamma plus delta is 4 gamma plus delta. तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे के स्क्वायर अल्फा प्लस के क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 4। तो इसमें कॉमन आप ले लो अल्फा इंटू के स्क्वायर, इनसाइड ब्रैकेट आ जाएगा 1 प्लस के इज इक्वल टू 4। ये आ गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन टू को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, राइट। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो अल्फा इंटू 1 प्लस के कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। के की दो वैल्यूज प्लस माइनस 2। तो इसमें देखो जितने भी ऑप्शन हैं इसमें एक नेगेटिव नंबर आपको जरूर गिवन है, तो इसलिए तो देयरफॉर यू कैन टेक के एज -2। इसको मैंने के को -2 ले लिया। तो अगर के को आप -2 लोगे तो इक्वेशन 1 से के की वैल्यू -2 आप पुट कर दो तो अल्फा इंटू 1 -2, ठीक है, 1 -2 -1 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1। अल्फा आ गया -1। तो रूट्स क्या आएंगे, देखो फर्स्ट रूट हो गया अल्फा -1, नेक्स्ट बीटा के इंटू अल्फा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2, फिर के स्क्वायर अल्फा आ जाएगा -4, फिर के क्यूब अल्फा आ जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा आ गया p, 50 आएगा -2 एंड q गामा इंटू डेल्टा -30। So therefore in this question option A is correct. इसमें option is correct. Question number 6
क्वेश्चन में ABC are in AP, ABC are in AP, तीन numbers AP में given है and squares of these numbers are in GP and A is less than B less than C. A plus B plus C is 3 by 3. तो इसमें sum of terms of AP given है, तो फिर आप numbers ले लो ABC. तो मिडिल नंबर तो ए बी सी ये इसी में आपको गिवन है, तो नंबर्स आप ले लो, मिडिल वाले को सेम रखो। तो अगर तीन नंबर इसी में अगर गिवन है और उसका सम भी ऑलरेडी अगर नोन है, तो उसके इसमें कॉमन डिफरेंस आपने डी ले लिया। अब ए हो जाएगा बी माइनस सी, बी सेम है, सी हो गया बी प्लस सी, और ए लेस देन बी लेस देन सी है। इसका मीनिंग ये है कि जो नंबर्स हैं ए बी सी, इसकी जो सीरीज फॉर्म हो रही है ये एक इंक्रीजिंग एपी है, तो डी कॉमन डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। नाउ सम ऑफ दीज नंबर्स ए प्लस बी प्लस सी 3/2 आपको गिवन है, तो इन तीनों को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा बी माइनस सी प्लस बी प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर दिया इज इक्वल टू 3/2। तो इधर से b माइनस बी कैंसल आउट, 3b इज इक्वल टू 3/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो नंबर्स क्या आ गए आपके पास में, b की वैल्यू 1/2 आ गई, तो b माइनस नेक्स्ट b 1/2, नेक्स्ट b प्लस b 1/2 प्लस b। ये था, ये भी है, और ये नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो आपको एबीसी इसी में गिवन थे, बट स्क्वायर करने पर इन दिस क्वेश्चन these numbers are in जीपी। अगर ये जीपी में है तो जीपी का मीनिंग ये है कि मिडिल स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू है 1/2, 1/2 स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर is equal to a square. A is 1/2 minus b, 1/2 plus b, a plus b, a minus b, ये आ गया 1/2 minus b 1/2 plus b, a plus b, a minus b, a square minus b square, तो a/4 minus b square, complete square। तो इसका स्क्वायर है 1/4, इसे आप लिख सकते हो प्लस माइनस, इसे जब सॉल्व करोगे प्लस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/4 माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप प्लस 1/4 लोगे तो 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की वैल्यू 0 आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि डी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो आप माइनस ले लो, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/4 प्लस 1/4 1/2, तो डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√2, सिंस डी इज पॉजिटिव नंबर तो मैंने प्लस वैल्यू ले ली, तो नंबर्स आ गए। ठीक है, डी की जब आप ये वैल्यू पुट करोगे 1/2 माइनस 1/√2, ये आ जाएगा ए, आपको ए निकालना था, ए की वैल्यू क्या आएगी
ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 1/3। बी की वैल्यू आप इससे पुट कर दें। ऑप्शन ऑप्शन सी आ जाएगा। Okay, in this question, sum of infinite terms of GP has first term x and sum is 5. तो sum of infinite terms of GP का फॉर्मूला होता है s s is equal to a divided by 1 minus r. बट इसमें कंडीशन होती है r must lie between -1 to +1. In this question, sum is given as 5 and first term is given as x. तो 5 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर आ जाएगा। इधर से आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू आएगी 5 इंटू 1 माइनस आर। ओके, देन r की वैल्यू आ जाएगी, तो r जब आप इसको निकालोगे r इन टर्म्स ऑफ x ये आएगा 1 माइनस एक्स बाय 5। अब इसमें r -1 से +1 के बीच में लाइट कर रहा है, तो 1 माइनस एक्स बाय 5 -1 टू इक्वल कंडीशन मैंने इसको लगा। तो इधर से x की आपको वैल्यूज निकालनी है, मिनिमम मैक्सिमम। तो पहले तो मैंने -1 कर दिया, तो ये आएगा -2 लेस देन -x/5 लेस देन 0। देन -5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इधर से आ गया 10, इधर से आ गया 0। तो 0 से 10 के बीच में ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। Okay, next question. In GP, geometric position consisting of positive terms, each term is equal to sum of the next two terms. Each term. Let's say three consecutive terms are A, AR, and AR square. So in this question, each term is equal to A is equal to sum of next two terms. तो ए को आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। ये कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दो, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। तो आर में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आर स्क्वायर प्लस आर -1 इज इक्वल टू 0। इधर से आर की वैल्यू आप निकालोगे तो आर इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस -√5/2। ठीक है, -b प्लस -2b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आर की इसमें दो वैल्यूज आ रही है, तो दो वैल्यूज में आपको कौन सी लेनी है? पॉजिटिव नंबर्स है, यानी आर मस्ट बी पॉजिटिव। तो आप इसको प्लस वाली वैल्यू लोगे, तो ये आ जाएगा -1 प्लस प्लस √5/2, which is same as √5 - 1/2। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। Next question, if the second, fifth and ninth term of a non-constant AP are in GP, तो इसमें फर्स्ट टर्म ऑफ AP ए ले लो, कॉमन डिफरेंस अगर आप डी ले लो, तो सेकेंड टर्म आ जाएगा T2 ऑफ AP A प्लस टी, T5 A प्लस 4D एंड T9 आ गया A प्लस
ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो ए नाउ दीज थ्री नंबर्स आर इन जीपी। अब ये तीनों नंबर्स T2, T5, T9 जीपी में गिवन है। तो जीपी में अगर थ्री नंबर्स गिवन है तो इसका मीनिंग ये हुआ सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट नंबर। तो T2 बाय सॉरी second number is T5 by T2 must be equal to third T9 by T5। रेशियो इक्वेट कर दिया, ठीक है। और यही कॉमन रेशियो आएगा, तो यही रेशियो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है, राइट। ये कॉमन रेशियो आर के इक्वल होगा। नेक्स्ट, ये आर आपको निकालना है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ दिस। तो इधर से T5 स्क्वायर T5 square is equal to T2 plus into T9। T5 square 3 plus 4D square is equal to A plus B into A plus A। स्क्वायरिंग कर दो तो ये A स्क्वायर प्लस 16D स्क्वायर प्लस 8D is equal to A square plus 8D square plus 8 80 plus 8CD 980। स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 8 ठीक है, 8 बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए इंटू सी। तो कैंसिल आउट, ए इज इक्वल टू आ गया 8। तो आर क्या आएगा, आर इज T5 बाय T2 ए प्लस 4D divided by A plus B, and A is 8D, so 8D plus 4D divided by 8D plus D। तो ये आ गया 12 बाय 9, ठीक है। 12 बाय 9 तो 10 है, 4 बाय 2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। The next question, x is summation n goes from 0 to infinity cos raised power 2n phi। तो इसका मीनिंग ये है कि समेशन का मीनिंग होता है कि आपको n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी पुट करनी है। जब आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos raised power 0 phi, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 पुट करोगे तो cos स्क्वायर phi, 2 पुट करोगे n की वैल्यू तो आपको ये ऐड कर लो, प्लस आ जाएगा ये cos raised power 4 phi एंड 4। तो ये एक जीपी आ गई और इस जीपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला इसमें निकल जा रही है। ये शुरू ये होता है k अपॉन 1 माइनस आर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर
आर क्या आएगा कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वाई आ जाएगा, वाई आ जाएगा 1 अपॉन, इसमें आर की वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर फाइव, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव। नेक्स्ट जेड, जेड आ गया 1 अपॉन 1 माइनस, इसमें आर की वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस। तो जेड, अब आपको एक्स वाई जेड में रिलेशंस निकालने हैं। तो ये देखो फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाइव, तो साइन स्क्वायर फाइव को लिख सकते हो आप 1 अपॉन एक्स, तो जेड आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर फाइव 1 बाय बाय, एलसीएम ले लो, तो जेड आ गया एक्स वाई अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस, तो एक ऑप्शन तो ये आ गया राइट। अब देखो इसमें एक और ऑप्शन पॉसिबल है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये एक बार आईआईटी में आ चुका है। तो इसमें एक्स इंटू वाई इंटू जेड, देखो लेफ्ट हैंड साइड सारे ऑप्शन में सेम है, तो इसको अगर आप और फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हो, तो ये जो यहाँ पर एक्स इंटू वाई, देखो एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ये क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, तो 1 को साइन स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव लिख सकते हो, कंप्लीट डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर फाइव प्लस सॉरी इंटू कॉस स्क्वायर। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, जब फर्स्ट साइन स्क्वायर फाइव से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर फाइव, और सेकेंड से जब आप डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाइव, तो ये आ गया जेड पर वाई प्लस एक्स, तो एक्स इंटू वाई को लिख सकते हो वाई प्लस एक्स, विच इज सेम है, अब यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें एक और ऑप्शन पॉसिबल था, ऑप्शन सी, तो दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, दिस टू आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको गिवन है 9 इंटू 25 a स्क्वायर। तो 9 इंटू 25 a स्क्वायर 15 a स्क्वायर प्लस इधर से आएगा 9b स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर is 5c स्क्वायर minus 75ac 25 into 3 75ac minus 45ab minus 15 is equal to 0। अब इसमें एक काम ये करते हैं कि लेट 15a is x 3b is y and 5c is z। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी कुछ इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 75ac ए इंटू सी करोगे, ठीक है। तो 75ac से मैं एक्स जेड माइनस 45ab माइनस एक्स वाई माइनस 15bc 15bc इस बात है। अब अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम इक्वेशन को लिख सकते हो। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन आ जाएगी x जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर स्क्वायर का सम 0 है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब तीनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाए, क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुए तो इस केस में सम आ जाएगा पॉजिटिव। x must be equal to y must be equal to z। now x y z दोनों सेम है and x is 15a, so 15a is equal to 3b is equal to 5। ठीक है, इसको आप 15 से डिवाइड कर दो तो a is equal to b upon 5 आ जाएगा, is equal to c upon 3। लेट इसे आप के ले लो तो नंबर क्या आ गए, ये आ गया a के इक्वल b 5k एंड c आ जाएगा 3। तो अब आपको चेक करना है इसमें, तो इसको देखो बी सी ए 5k बी के एंड के, ये नंबर इसमें आएंगे ऑलवेज एसी में आएंगे।
कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो -2k हो जाएगा एंड 5k इज b. This one is c and this one is b. b, c, a are in ac. तो क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स. देखो ज्योमेट्रिक मीन्स if there are n numbers, a1, a2, right, a3 and up to an, and you have to find geometric mean. तो gm का फॉर्मूला होता है gm of n numbers is a1 into a2 up to an whole raised power 1 by n. तो इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा g is equal to 3 into 3 square into 3 cube into last number is 3 raised power n whole raised power 1 by. राइट, अब बेस सेम है इसमें तो 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 और 2 up to n whole raised power 1 by. 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये नंबर्स हैं एपी में. एपी के n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाय 2 इनसाइड ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और कंप्लीट होल रेज़ पावर है 1 बाय n. तो पावर मल्टीप्लाई हो गई, n तो n कैंसल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 3 रेज़ पावर 1 प्लस n डिवाइडेड बाय 2, which is same as option B. तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी nth term of AP. If summation, देखो summation r goes from 1 to 100 a to r. पहले तो उसका मीनिंग क्या है, इसमें जब आप r की वैल्यूज पुट करोगे 1 to 100 तो ये आएगा a2 प्लस a4, r की वैल्यू 1 पुट करोगे a2, 2 पुट करोगे a4 प्लस लास्ट में आ जाएगा a, r की मैक्सिमम वैल्यू आपने 100 पुट कर दी 200 is equal to alpha, and similarly r goes from 1 to 100 a to r minus 1. इसमें r की वैल्यू 1 से 100 जब आप पुट करोगे तो फर्स्ट आ जाएगा a1 2 minus 1 a1 प्लस 2 पुट कर दिया a3 प्लस लास्ट में आएगा a199. जब r की वैल्यू इसमें 100 पुट करेंगे तो 200 माइनस ये भी पाएंगे. अब ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2, 1 माइनस 2 कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा e2 माइनस a1 प्लस, इसमें काम करो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे e2 माइनस a1 आएगा, a4 माइनस a3 आएगा, तो e2 माइनस a1 ये कॉमन डिफरेंस d आएगा, तो d प्लस a4 माइनस a3 d प्लस लास्ट में आएगा a 200 माइनस a 199, ये भी हो गया d इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा.
तो डी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं 100, तो 100 डी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो इधर से डी की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 100। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट। Next question, sum of infinite terms of GP is 2. Let's say first term is A common ratio is R, then A divided by 1 minus R is equal to 2. एंड जब आप इसको क्यूब करोगे तो क्यूब से जो सीरीज फॉर्म होगी फर्स्ट टर्म ए क्यूब आ जाएगा एंड कॉमन रेशियो आर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में ए क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 24। ये दो इक्वेशन से आपको यू हैव टू फाइंड जीपी। तो ये निकालने के लिए एक काम आप इसमें करो, ए की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ आर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आर। ए की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो ए क्यूब न्यूमरेटर आएगा 8 इंटू इसका क्यूब कर दो आप 1 माइनस आर होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। तो 1 माइनस आर इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 24। तो ये तो आ गया 3। एक 1 माइनस आर कैंसल आउट हो जाएगा, पावर स्क्वायर में देंगे तो न्यूमरेटर आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 3 प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r आर स्क्वायर प्लस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। देन इसको फैक्टर कर दो 2r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 इक्वल टू 0। आर की दो वैल्यूज आ गई -1/2 एंड -2। बट ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, -2 पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन ये है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, इसकी वैल्यू फाइनाइट उस केस में ही आएगी व्हेन आर लाई बिटवीन -1 to 1। आर की वैल्यू -1/2 आएगी। नाउ ए की वैल्यू, ए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इज 2 इंटू 1 माइनस आर। आर की वैल्यू जब आप उसमें -1/2 पुट करोगे तो ए आ जाएगा 3। तो जीपी क्या आएगी 3। नेक्स्ट आ जाएगा ए आर -3/2। नेक्स्ट आएगा ए आर स्क्वायर 3/4। नेक्स्ट -3/8। ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। ऑप्शन सी इसमें करेंगे। Okay, next question, if the first, second and last term are ABC, तो इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ABC, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म गिवन है। इसका मीनिंग ये है कि T1 ए है,
P2 B है, and last term let's say Tn. Then you have to find sum. देखो सम निकालने के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकंड टर्म से डी की वैल्यू आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस P2 माइनस P1, ये आ गया B माइनस C। तो डी की वैल्यू आ गई एंड C इज nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू C, एंड C इज C माइनस C। तो nth टर्म से n की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर n की वैल्यू आएगी C माइनस A डिवाइडेड बाय B माइनस A प्लस 1, n की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। n की वैल्यू एक एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर यह आ जाएगा B प्लस C माइनस 2A डिवाइडेड बाय B माइनस C। नाउ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AC का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू n/2 इनसाइड ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n/2 B प्लस C माइनस 2A अपॉन ऑलरेडी का B माइनस A इंटू A प्लस। तो इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट 25, क्वेश्चन नंबर 25, the sum of three numbers are in GP is 42। तो इसमें सबसे पहले तो थ्री नंबर्स आप ले लो, ए आर स्क्वायर, ये नंबर्स हैं जीपी में, और इसका सम ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर 42। The first two numbers increase by 2, तो फर्स्ट नंबर में 2 आप ऐड कर दो, ए प्लस 2 ए आर प्लस 2, एंड थर्ड इज डिक्रीज बाय 4, ए आर स्क्वायर माइनस 4। देन नंबर से आ गए इसी में, और थ्री नंबर ए बी सी आर इन 80, then 2b is equal to a plus c, so 2 times middle term is equal to first plus third term, a plus 2 plus a r square minus 4। तो ये आ जाएगा 2 into 4, और इधर से माइनस 2 तो लेफ्ट साइड पे गया 2 AR प्लस ये आ गया 6 इक्वल टू ए प्लस AR स्क्वायर। ए प्लस AR स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से जब आप निकालोगे तो ए प्लस AR स्क्वायर 42 माइनस 42 माइनस AR हो गया, तो 2
AR plus 6 is equal to आ गया 42 माइनस AR। तो इधर से 3AR इज इक्वल टू 36, तो AR की वैल्यू आ गई। तो A की वैल्यू आ गई 12/, ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन इसमें इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर ए को कॉमन ले लो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 एंड ए इज 12/r 1 प्लस आर स्क्वायर 42। तो इसको डिवाइड कर दो 6 से डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 7r। 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आर की वैल्यू 2 आएगी और 1/2। इफ यू टेक आर एस 2 तो ए की वैल्यू आ गई ए इज 12/r 12/2 6 आ गया। तो नंबर क्या आएंगे 6 कॉमा AR 12 कॉमा AR स्क्वायर 22। इस केस में ये नंबर आ जाएंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट। Now come to last question। इसको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज आपको निकालना है एंड सीरीज का फर्स्ट टर्म है x प्लस वाई, सेकेंड है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड ये आपको अप टू इंफिनिटी निकालना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज। इसको निकालने के लिए आप इसमें काम ये करो कि वन इसमें एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। राइट, देखो ऐसा करने पर क्या होगा 1/x माइनस वाई टाइम फर्स्ट आ गया। फर्स्ट फर्स्ट नंबर आ गया इसमें। तो फर्स्ट आ गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। ये आ गया 1/x माइनस वाई एज इट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस नेक्स्ट आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सिमिलरली नेक्स्ट आएगा x4 माइनस वाई4
ये आ गया 1/x माइनस वाई। अब इसमें फर्स्ट फर्स्ट टर्म से जो सीरीज आएगी ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, नेक्स्ट आएगा एक्स फोर एंड सो माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई फोर। ये सीरीज इंफिनिटी तक, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 - आर। तो फर्स्ट सीरीज में जो एक्स है एक्स की वैल्यू 1 - एक्स माइनस, सेकंड आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 - 1। एल्सियम ले लो, 1/x माइनस वाई, ऑलरेडी था 1 - x 1 - y। ये ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो डिफरेंस न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का स्ट्रक्चर कॉमन आ जाएगा। इनसाइड ब्रैकेट आएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 + XY माइनस एक्स माइनस वाई को कैंसिल आउट हो गया। तो इसके इसमें ऑप्शन एक है।